नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह ऑनलाइन क्लास कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास होगी। दोस्तों, इस क्लास में से 100% सवाल आएगा। आप खुद इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्लास में से आपका सवाल आया है या नहीं आया। तो दोस्तों, चलिए हम ऑनलाइन क्लास पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह ऑनलाइन क्लास विषय हिंदी की ऑनलाइन क्लास होगी। तो दोस्तों, आपकी परीक्षाएं आ गई हैं, तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? दोस्तों, आप अपने 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कर दूंगा। चलिए दोस्तों, हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं हम इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में क्या भेद है? तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि चाहे आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं या फिर कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, हमारी विषय हिंदी में एक पत्र लिखने को आता है जो 7 नंबर का होता है। तो दोस्तों, आपको इस पत्र के बारे में बेहद जरूरी है जानना कि औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। और ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्तों, मैं अब आपको आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये पत्र होते क्या हैं, इनमें क्या भेद होता है। दोस्तों, अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। औपचारिक पत्र कामकाजी सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखी जाती हैं। इनकी भाषा औपचारिक होती है। इन पत्रों में केवल आवश्यक बातें लिखी जाती हैं। यानी दोस्तों, जो औपचारिक पत्र होते हैं वो केवल सरकारी दफ्तरों में ही लिखे जाते हैं और इनकी भाषा औपचारिक होती है। यानी हम इसमें बिल्कुल सरकारी कार्यालय जैसी बिल्कुल हिंदी में जो लिखेंगे, सब कुछ उसी हिंदी भाषा में लिखेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी शब्द नहीं जोड़ सकते। तो यह होते हैं औपचारिक पत्र। अब देखिए दोस्तों, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें आत्मीयता होती है और इनकी भाषा सरल होती है। यानी दोस्तों, जब आप अपने किसी दोस्त के लिए, अपने माता पिता या किसी मामा मौसी, किसी भी दोस्त या भाई बहन, किसी को भी जब आप पत्र लिखते हो तो जो भी पत्र लिखा जाएगा वो होगा अनौपचारिक पत्र। और दोस्तों, आप सभी को पता है, हम उन पत्रों में कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हम आपकी याद कर रहे थे या ये कर रहे थे, मतलब कुछ भी हम हमारी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है। हम हमारी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतर। इसमें जो भाषा लिखी जाती है बिल्कुल औपचारिक होती है और इसमें जो भाषा होती है वो अपनी तरफ से हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सरकारी कार्यालय होते हैं उनके लिए लिखे जाते हैं और ये हमारे दोस्तों सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको पत्र लिखना भी नहीं आता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें मैंने पहले ही इन पत्रों के बारे में पढ़ा रखा है कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब दोस्तों, एक प्रश्न और है जो सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अपने मित्र को पत्र लिखते हुए अच्छे गुणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो देखिए, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है आपके सामने, संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता और प्रभावशीलता। तो दोस्तों, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं कि ये होते क्या है। जब भी हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र में इन गुणों का होना जरूरी होता है। देखिए, क्या संक्षिप्तता, यानी हम जो भी बात उस मित्र को लिख रहे हैं, जो भी बात हम उस दोस्त को लिए लिख रहे हैं, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी उसमें छोटे छोटे शब्दों में सब कुछ बातें लिख देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम पत्र 1 पेज या 2 पेज का लिख सकते हैं। अब हम ऐसे लेके उसको 10 पेजों में लिख देंगे तो इसमें संक्षिप्तता नहीं होगी। जो भी बातें करनी है हमें सिर्फ 1 पेज में, यानी इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला बिंदु है सरलता। जब हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो सरलता होनी चाहिए उन शब्दों में। यानी जो बात हम उसको लिख रहे हैं, जो भी शब्द हम उसको लिख रहे हैं, वो उस भाषा का मतलब अपनी भाषा उसमें होनी चाहिए जिस भाषा में वो व्यक्ति समझ सकता है और हम उसमें उसे समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब होता है स्पष्टता। स्पष्टता क्या होती है, जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उस शब्द को वो पढ़ सके, उसको वो समझ सके। ऐसा नहीं हो कि हमने जो लिखा है उसको वो पढ़ने में ही नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है स्पष्टता। अब प्रभावशीलता क्या होती है कि दोस्तों जो भी हमने अपने दोस्त को लिखा है वो उसे समझ सके, वो भी प्रभाव से। कैसे? अट्रैक्टिव, सुंदर लिखिए जिससे वो पत्र को देखकर ऐसा लगे उसको कि हाँ ये उसमें उसके मित्र ने अच्छी तरीके से उसके लिए लिखा है। अच्छी राइटिंग, साफ साफ, कचरा नहीं होना चाहिए। तो यह होती है प्रभावशीलता। तो फ्रेंड्स ये थे जो अपने दोस्त के लिए जब अपन पत्र लिखते हैं तो उसमें जो अच्छे होने के गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 प्रश्न हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पत्र लिखना नहीं आता है और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और आप उस वीडियो को देख लीजिए कि आप पत्र कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की ऑनलाइन क्लासें मिलती रहेंगी।